बद्दुआ का असर। बेवजह दी गई तकलीफ का बदला जरूर मिलता है। इस संसार में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी को दर्द देते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई बेजुबान जानवर, तो उस दर्द की एक गूंज ब्रह्मांड में रह जाती है। वह गूंज कभी न कभी, किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। और जब समय आता है, तो वही बद्दुआ, वही तकलीफ हमें कहीं ना कहीं जाकर छू लेती है। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में एक गलती की, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी पूरी जिंदगी में चुकाई। ये कहानी सच्ची है, और इसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए रुककर सोचे, क्या मैं भी किसी को बिना कारण दुख तो नहीं दे रहा। मुलाकात एक अकेले बुजुर्ग से। कुछ समय पहले मैं एक वृद्धाश्रम गया था। वहां मेरी मुलाकात हुई एक 67 वर्षीय बुजुर्ग से। नाम था उनका राजेश प्रसाद। बहुत ही सरल, शांत और सौम्य व्यक्तित्व। चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में एक गहरी सच्चाई और दर्द छिपा हुआ था। मैंने जब उनसे बात शुरू की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज रात नींद नहीं आई। लेटे लेटे बस यही सोचता रहा कि जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं। मैंने हंसी में कहा, गलतियां तो हर किसी से होती हैं बाबा, पर आपकी तो लंबी उम्र रही है, लिस्ट लंबी होगी। वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, लिस्ट वाकई लंबी है, पर एक गलती ऐसी है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज तक उसका असर मुझ पर है। जवानी का जोश और शौक। राजेश जी ने अपने युवावस्था की कहानी सुनानी शुरू की। मैं जब 25 साल का था, बहुत शौकीन था बेटा। गाड़ियों का, घूमने फिरने का, और एक शौक था शिकार का। मैं चौंक गया। शिकार? मैंने पूछा। हाँ बेटा, उस जमाने में जंगलों में जाना, बंदूक उठाना और जानवरों का शिकार करना हमारे जैसे लड़कों के लिए रोमांच था। उस वक्त यही लगता था कि मर्दानगी का असली सबूत है किसी जानवर को मार देना। राजेश जी की आंखें उस समय की याद में डूबी हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बताया, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ एक घने जंगल में गया। हाथ में नई बंदूक थी। हम सब बहुत उत्साहित थे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मैंने बिना सोचे समझे गोली चला दी। जब जाकर देखा तो जमीन पर एक गर्भवती हिरनी थी, जो दर्द से तड़प रही थी। पश्चाताप की शुरुआत। बेटा, उस दिन पहली बार किसी जानवर की आंखों में इंसान जैसा दर्द देखा। वो हिरनी मरने से पहले घंटों तक तड़पती रही। उसके पेट में जो बच्चे थे, वो भी वहीं दम तोड़ चुके थे। राजेश जी उस पल को याद करते हुए रो पड़े। उस दिन पहली बार मेरी आत्मा कांपी थी, लेकिन तब भी मैंने इसे एक दुर्घटना मानकर पीछे छोड़ दिया। समय ने लिया पलट कर हिसाब। राजेश जी ने आगे बताया कि कुछ साल बाद उनकी शादी हुई। पत्नी का नाम था मीना। बहुत ही प्यारी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की। लेकिन शादी के बाद ससुराल और मायके के झगड़ों ने उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच बात बात पर तनाव होने लगा। मीना अकेली पड़ती गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हम हालात से हार गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब मीना ने आत्महत्या कर ली। बेटा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मीना उस समय गर्भवती थी। उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। वो भी नहीं बचे। राजेश जी की आवाज भर्राई हुई थी। वो चुप हो गए। मैंने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, उसी दिन मुझे वो तड़पती हुई हिरनी याद आई। उसका दर्द, उसकी आंखें, उसकी कराह, जैसे सब सामने आ गया। मैंने समझा कि मैंने जो एक निर्दोष प्राणी के साथ किया, आज वही मेरी जिंदगी में लौट आया। बद्दुआ का असर। राजेश जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। बेटा, इस दुनिया में किसी की बेवजह दी गई तकलीफ कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वो इंसान हो या जानवर। जब कोई निर्दोष तड़पता है, तो उसकी बद्दुआ सीधी ऊपर जाती है, और जब उसका समय आता है, तो वो हमें ढूंढकर जरूर लौटती है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। अकेलापन और पछतावा। राजेश जी ने बताया कि उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। परिवार वाले भी धीरे धीरे दूर होते गए। आज वो वृद्धाश्रम में है, अकेले। मैंने सब कुछ खो दिया बेटा, पत्नी, बच्चे, परिवार, अपनापन। बस बची है तो यादें और पछतावा। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी को बेवजह तकलीफ ना दो, चाहे वो बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो। हर प्राणी को जीने का हक है।
अपने कर्मों को हल्के में मत लो। हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे भविष्य पर जरूर पड़ता है। बुजुर्गों की बातें सुनो और समझो। उनके अनुभव हमें वो सिखा सकते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी घमंड में सही गलत का फर्क मत भूलो। युवावस्था में हम जोश में आकर कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। जीवन की कीमत समझो। जब कोई जानवर या इंसान हमारी वजह से बिना कारण पीड़ा झेलता है तो उसका श्राप बनना स्वाभाविक है। यह श्राप केवल धार्मिक मान्यता नहीं, एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सत्य भी है। हम सभी को अपने कर्मों की समीक्षा करते रहना चाहिए। दूसरों को डैक देने से पहले सोचिए कि क्या आप वो दर्द सह सकते हैं। अंत में राजेश जी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए कि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और अब दूसरों को बताकर चेतावनी दे रहे थे। बेटा, उन्होंने अंत में कहा, कभी किसी की हाय मत लेना। दुनिया गोल है और हर दर्द घूम कर वापस आता है।